यूपीपीसीएल के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग 20 मार्क्स है, 20 में 20 आना चाहिए सर। 3 घंटा का पेपर है ना। एसएससी जेई वाली बात नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। एसएससी जेई में 2 घंटा में 200 क्वेश्चन आता है। 2 घंटा में कितना आता है? 200 क्वेश्चन आता है। यहाँ 3 घंटा में 200 क्वेश्चन आता है। पिछली बार तो कैलकुलेटर भी अलाउ था, ठीक है। तो 20 में 20 आना चाहिए सर, इससे कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। टफ क्वेश्चन है, दिमाग लगा के 5 मिनट दे देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, अगर देना पड़े तो। कोई एक क्वेश्चन को, 1 या 2 क्वेश्चन को 18, 17, 18, 15 तो लाइव हो गए। इसको कहाँ तक ले जाना है बोलो? 20 तक ले जाना है सर। 18 लेगा फिर खत्म, बाजार साफ है आपका। 20 का मतलब 20 का मतलब 20, उससे कम में कंप्रोमाइज नहीं करना आपको, क्योंकि सॉलिड मार्क्स है, आप ला सकते हैं सर, अचीवेबल है। अब पता है क्वेश्चन कहां से आएगा। रीजनिंग का टॉपिक पता है ना? यस सर। ज्यादा से ज्यादा क्या बैंकिंग वाला टॉपिक पूछेगा, यही कर सकता है ना। तो एसएससी वाला तुमको आता है ना, बैंकिंग वाला देख लेते हैं कौन सा टॉपिक एसएससी में नहीं था, बैंकिंग वाला कौन सा टॉपिक था, देख लेते हैं एक बार। क्योंकि एसएससी वाला तो आता है हमको, हम पढ़ रहे इतना दिन से, वो तो कंप्लीट है हमारा। तो जो नई टॉपिक पढ़े हुए हैं रीजनिंग का, अगर आपको चांस नहीं लेना तो वो भी देख लेंगे। क्या जाता है बोलिए, समझ में आ रही बात। अभी पीजी से ही आएगा एग्जाम, वहां पर पजल का क्वेश्चन पूछ देता है, एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। जिसमें पजल पूछ देता है, जिस शिफ्ट में पीजीसीआईएल में, उस शिफ्ट में कट ऑफ बहुत कम चला जाता है। चाहे सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, एसएससी जेईई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका रीजनिंग अच्छा है, अभी तो आप लोग का एग्जाम है दिसंबर में, तो अभी मत कीजिए बैंकिंग वाला। बट एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी चाहते हैं कि नहीं हमको यूपीपीसीएल के लिए और जो अदर्स एग्जाम है उसके लिए आपको अच्छा परफेक्शन करना है, तो आपको 20 का 20 करना होगा सर। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। आता वाला अप्रोच नहीं चलेगा, है ना। आता है वाला अप्रोच नहीं चलेगा। वो बच्चा को भी आता है, 10th क्लास के बच्चा को भी 1 घंटा टाइम दे दीजिए, आराम से 20 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम परफेक्शन 20 का 20, एकदम टू द टारगेट जाना चाहिए सर आपका, उससे कम में काम नहीं चलेगा। हिंदी है 10 मार्क्स। हिंदी कितना? 10 10 मार्क्स, ठीक है। हिंदी 10 मार्क्स, इसमें तो 8 to 9 तो आना ही चाहिए आपको। टाइम दीजिए सर आपको, 10 मत देखिए, सिर्फ 10 मत देखिए, ये 10 मत देखिए। हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा हो कि मैक्सिमम लोग वैसे क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट जो टेक्निकल में बहुत अच्छा हो सकता है कि 10 नंबर हिंदी वो छोड़ के आएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। वो आपको, ये आपको अलग से एक एज देता है हिंदी का पेपर, है ना। जो लोग हिंदी बहुत दिन पहले पढ़े हुए हैं, टेक्निकल जिनका अच्छा है, जिनको हिंदी पढ़ने का मन नहीं करेगा पढ़ने का, मुझे पता है, हिंदी पढ़ने का मन नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा, खराब लगेगा। बट ये आपको क्या दिलाने वाला है? मार्क्स दिलाएगा अच्छे से, ठीक है ना। लाने वाले 10-10 मार्क्स लेके आते हैं। तो हम, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो उन लोगों से जब बात किया जाता है कि हाँ, उनका जब हम लोग मार्क्स पूछते हैं कि किस सेक्शन में कितना मार्क्स था, तो टेक्निकल में जैसा भी हो, ये वाला हमेशा अच्छा रहा है उनका, है ना। टेक्निकल में कैसा भी रहा हो, बट ये वाला बहुत अच्छा रहा है। मैगजीन पढ़ के गए ढंग से, एक अच्छा करंट अफेयर के लिए एक अच्छा मैगजीन पढ़ के गए, है ना। 3 महीना मैगजीन पढ़ रहे हैं, कम से कम 2-3 मैगजीन खत्म कर रहे हैं पिछले 8 महीने 10 महीने का, है ना। उसमें से 7-8 क्वेश्चन आ गया, काम बन गया आपका, ठीक है। आपके पास जीके जीएस, है ना। करंट अफेयर कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अब इसमें जो जितना ज्यादा पढ़ा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी 20 में से ज्यादा क्वेश्चन करने का। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करके गए हैं, खूब अच्छा आपने पढ़ाई किया है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार किया है, जीके जीएस
बहुत अच्छे से तैयार किया है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छे से अपने तैयार किया है ढंग से, पूरा नेशनल पार्क और सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी सब चीज़ देख लिया आपने, सारा ऐप्स जितना लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, यूपी गवर्नमेंट की, इंडिया गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सब चीज़ आपने अच्छे से किया, ढंग से किया है, ठीक है ना। और आपका मार्क्स नहीं आया दूसरे का आ गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जो लूसेंट वो पढ़ता है वही लूसेंट आप भी पढ़े हुए हैं, वो कहाँ से मार्क्स ले आएगा ज़्यादा भाई, तो आपसे नहीं बन रहा है तो ये मैच डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर पेपर टफ है, 20 मार्क्स अगर खतरनाक है तो ये डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पे सब कुछ आके इक्वल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, जीके जीएस के ऊपर ध्यान दिया है, करंट अफेयर को सीरियसली लिया है, जितना सीरियसली आप टेक्निकल को लेते हैं ना उतना ही सीरियसनेस लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा एज देता है। क्योंकि 10% बंदा भी अगर 20 में से 10 नंबर लेके आ रहा है या 12 नंबर लेके आ रहा है या 14 नंबर लेके आ रहा है, वो बहुतों से आगे चला जाएगा सर, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुतों से आगे चला जाएगा। ये आपका 100 मार्क्स हो गया। अब टेक्निकल की अगर हम लोग बात करें तो टेक्निकल में समझिएगा, अपना मेंटेलिटी थोड़ा ठीक कीजिए, सुनिए बात को समझिएगा। टेक्निकल जो है 150 मार्क्स का है, एकदम सीरियसली इस बात को सुनिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। देखिए इसमें से 100 मार्क्स आपका एक कैटेगरी आप बनाइए, और 50 मार्क्स का एक कैटेगरी होगा आपके पास। 50 बहुत दे दिए, फिर भी हम बिना रिस्क लिए हम काम करना चाहते हैं। तो ये 100 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। आप देखते हैं ना, आप एग्जाम दे के आते हैं तो अफवाह सुनते हैं, अरे माइक्रो कंट्रोलर पूछ दिया था, फिर कोई बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर पूछ दिया था, तो कोई बोलेगा कि पता नहीं क्या पूछ दिया था, क्या पूछ दिया था। इतना ना हुआ बनाएगा जिससे वही रीजन इनका नहीं होने का, सब में से 50 ले आए थे वो, है ना। 100 नंबर टेक्निकल ले आए थे, 50 नंबर का एक्स्ट्रा पूछ दिया था कुछ, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ फील कराते हैं, बहाना खोजते हैं। क्या खोजते हैं? वो बहानेबाजी करते हैं, वो एक्सक्यूज देते हैं, अपने दिल को समझाते हैं, सर को भी समझाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर आया था, कोई बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर से इतना क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन आया था दिखाओ, सारे शिफ्ट में दिखाओ। माइक्रो कंट्रोलर मानते नहीं पढ़े थे, माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़े थे, तुम जोड़ दो ना, तुम जोड़ दो, तुम 15 मार्क्स जोड़ लो, चलो माइक्रो कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर हर शिफ्ट में 15 नंबर नहीं आया था, नहीं फिर भी हम मान लेते हैं 15 नंबर का आया था। 135 टेक्निकल था ना आपके पास, क्या उस 135 में से क्या आप 100 नंबर लेके आए हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिए। ये 100 नंबर सर्किट थ्योरी, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से नहीं था क्या? नहीं था वहां से कि 150 क्वेश्चन पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर से था। सुना रहा कि नहीं? तो पहले आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलना सीखिए, है ना। अपना पिच बनाइए, दूसरे के अफवाह मत पड़िए आप। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका बेसिक है, ऐसा तो नहीं है कि मैग्नेटिक सर्किट से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, सर्किट थ्योरी से नहीं पूछेगा। आप कितना बच्चे से पूछेंगे सर्किट थ्योरी आया था? नहीं आया था सर। कहा नहीं आया था? क्योंकि उसको सर्किट बना हुआ नहीं दिखाए कोई जगह, तो कहेगा सर्किट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया था। इंडक्टर का क्वेश्चन भरा हुआ है, कैपेसिटर का क्वेश्चन भरा हुआ है, इंडक्टर और कैपेसिटर का क्वेश्चन कराने के लिए सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन भरा हुआ है, अब कहेगा सर्किट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया, बेसिक से क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सर तो कराते हैं क्लास में डायग्राम वाला, है ना। डायग्राम वाला नहीं था, उससे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, 0 लेवल का क्वेश्चन था, बट डायग्राम नहीं दिखा इनको, प्रैक्टिस कर गए थे सर का नोट्स, तो कहते हैं आया ही नहीं था क्वेश्चन। अब हम ये थोड़े कराएंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख के, टू पैरेलल 5 ohm resistance are connected in parallel with series in with 10 ohm, find the equivalent resistance।
लिख के कराएंगे क्वेश्चन हम, कि डायग्राम बना कराएंगे क्वेश्चन, बट एग्जाम लिख के नहीं पूछा जा सकता आपसे। बोलो, नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है ना? तो कहेगा सबसे कि सर बेसिक से क्वेश्चन, बिना बेसिक से के क्वेश्चन किए हुए कैसे पेपर बन सकता है? लेके आओ तुम कोई भी शिफ्ट का पेपर लेके आओ, दिखाओ हमको पेपर, कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन कितना टफ था हमको दिखाइएगा आप लोग। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसा नहीं होता है सर, वो बस बहानेबाजी है। आपको नहीं आता है, आपने जो आपको पढ़ना चाहिए था आपने नहीं पढ़ा है ढंग से। आप क्वेश्चन खोज रहे थे कि जेबी गुप्ता से मिल जाता, आप क्वेश्चन खोज रहे थे वीके मेहता से देखा हुआ मिल जाए, आरके राजपूत से देखा हुआ मिल जाए तो बड़ी खुश आया था सर। बट वही मशीन का क्वेश्चन किसी बुक से देखा हुआ नहीं मिल रहा है तो फिर परेशान हो गए आप। आपसे जनरल चीज पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोटर का जो रेटिंग होता है, पावर रेटिंग जो दिया रहता है वो कौन सा पावर दिया रहता है, शाफ्ट पावर दिया रहता है, डेवलप पावर दिया रहता है, इनपुट पावर दिया रहता है। अब ये चीज अलग से लिखाने वाली चीज है क्या? 10 ठो न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें रेटेड पावर को हमने शाफ्ट पावर मान के काम किया है मोटर के केस में। अब वही बात अगर वो स्टेटमेंट और क्वेश्चन के थ्रू पूछ रहा है तो आपको माइंड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए वहां पे, कि पेपर में खोजिएगा अपना नोटबुक में आके, नोट्स में सर कहाँ लिखाए हैं कि जो इनपुट पावर होगा वो शाफ्ट पावर होगा। कुछ चीजें ऑब्वियस होती है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बंदा नोट्स पढ़ेगा, अपने ऊपर यकीन रखेगा, रेगुलरली रिवाइज करेगा, वो 100 मार्क्स का हम उसको गारंटी दे सकते हैं। 100 मार्क्स ऑब्टेंड करने गारंटी दे सकते हैं हम 150 में से। 100 मार्क्स का ही सिलेबस से नहीं आएगा, आएगा इससे ज्यादा, बट जो ओवरऑल कार्ड छाट के हम 100 मार्क्स ऑब्टेंड कर सकते हैं आराम से। और यहाँ से 30 से 35 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं और अगर आपका शिफ्ट ठीक ठाक है, अगर टफ था आपका शिफ्ट, तो आराम से आपका सिलेक्शन है। इस बार का आप देख लीजिए सिलेक्शन 120 नंबर, 122 नंबर, 125 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। 125 समझ में आ रहा है कि नहीं? नो डाउट यूपीपीसीएल में जो मामला है वो थोड़ा लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कौन सा है। अगर आपका इजी शिफ्ट है, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो 135 से काम नहीं चलेगा। 150 भी ला के हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, 160 165 जाना पड़े आपको, क्योंकि शिफ्ट क्या है, बहुत ही इजी है। 150 में से 135 नंबर लेके आ रहे हैं लोग, ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है, हम वर्स्ट कंडीशन के लिए बता रहे हैं। वर्स्ट कंडीशन 50 मार्क्स में आपका माइक्रो कंट्रोलर, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी तो आपको 25 मिनट टाइम, आपको सब भी पढ़ना है, सब चीज डिस्कस करेंगे, कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है ना? छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात हम कह रहे हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप ये बहाना देते हैं कि यहाँ से ये आ गया था, वहां से ये आ गया था, 50 नंबर मान लेते हैं आ गया था, नहीं आया था, आप खोल के देख लीजिए पिछले साल का क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो एकदम आउट ऑफ, जो आपने कभी देखा नहीं होगा या समथिंग कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। अब पीएलसी का फुल फॉर्म आया था, एक पेपर में था पीएलसी का फुल फॉर्म। अब आप कहिएगा नहीं सर पीएलसी से क्वेश्चन आया था, पीएलसी से क्वेश्चन आया था, स्काडा से क्वेश्चन आया था, स्काडा का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो कहिएगा सर स्काडा से क्वेश्चन आया था, स्काडा से क्वेश्चन आया, चिल्लाने बैठ गए, ठीक है ना? तो आपको पीएलसी का फुल फॉर्म नहीं पता, आपको स्काडा का फुल फॉर्म नहीं पता, आपके सेमेस्टर में था कि नहीं था? यस सर। और आपको ये नहीं पता इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अंदर से कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको दे दिया था स्काडा में, ऐसा तो नहीं था? बोलो, ऐसा कुछ पूछा था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था। तो वो एक क्या होता है ना, एक लॉजिक होता है, बस अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए, दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए एकदम हल्ला करने लगते हैं लोग, ये आ गया था, वो आ गया था, अब माइक्रो कंट्रोल पढ़ा दीजिए सर, कोई बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा दीजिए सर, ठीक है ना? इस तरीके का तो पढ़ाने के लिए कुछ है। माइक्रो प्रोसेसर आप यूट्यूब पे इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको लिंक भी शेयर करूंगा। सुनिए ऊपर देखिए, 50 मार्क्स में हम मान लेते हैं, अच्छा दूसरा चीज ये 50 मार्क्स में ऐसे बोल रहा हूँ, 50 मार्क्स नहीं है, 25-30 मार्क्स बहुत हो गया। 15-20 रहता है। और इसमें क्या है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे मेजरमेंट हो, चाहे आपका पावर सिस्टम हो, चाहे आपका मशीन हो,
हर एक टॉपिक में अच्छा खासा परफेक्शन होना चाहिए। होता क्या है कि कोई एक टॉपिक उठाया और वहां से बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। कोई एक टॉपिक उठाया, से मेजरमेंट उठाया, मेजरमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया। बेसिक उठाया, बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया। उसको दिल आ गया, चल नहीं इस बार हम इंडक्टर पे मेरा दिल आया हुआ है, इंडक्टर से 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है कि नहीं, कोई भी हो सकता है। SCR पे दिल आ गया उसको किसी शिफ्ट में, SCR से 30 क्वेश्चन डाल दिया, उसके मूड के ऊपर है, समझ रहा कि नहीं। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग को लेके चलना है। अब जहाँ तक बात है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, जैसे पिछले साल अचानक से माइक्रो कंट्रोलर आ गया, नहीं पता था आपको, आ गया। माइक्रो प्रोसेसर तो पता था, माइक्रो कंट्रोलर आ गया। तो करना क्या है आपको, यूपी का जो आपका डिप्लोमा वाला जो सिलेबस है ना, तो शेयर कर दीजिएगा, उसमें ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शायद इन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, तो उस सिलेबस में जाकर देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, समझ में आ रहा कि नहीं। जितने भी टॉपिक हैं उसमें, जैसे पावर प्लांट है ना, एनर्जी मैनेजमेंट है, पावर प्लांट में भी आप लोग वो तो पढ़ते ही हैं, थर्मल और न्यूक्लियर, ये तो पता ही है, कंट्रोलिंग और हर चीज़ पढ़ते हैं। उसमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो अनटच्ड पार्ट है अभी तक यूपीपीसीएल का, समझ में आ रहा कि नहीं, वो अनटच्ड पार्ट है। वहां से भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछ दिया, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट से, रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है ना। उसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक है, वहां आप देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है PLC SCADA, वहां एक आपका सब्जेक्ट है वहां पे। तो जितना भी सब्जेक्ट वहां पर है, उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको देख के जाना चाहिए। ऐसे इन्वायरमेंट भी एक सब्जेक्ट है वहां पे, पॉल्यूशन तो आप जीके से पढ़ रहे हैं ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जीके जिसमें नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो वो सब टॉपिक्स जो है उनको आपको तैयार करके जाना है। अब माइक्रो कंट्रोलर हल्ला किए हुए हैं लोग, तो माइक्रो कंट्रोलर तो आ गया ना, अब तो नॉर्मल हो गया वो, ठीक है ना। तो जितना भी वहां से क्वेश्चन बन सकता है, कितना पिन होता है, ये पिन डायग्राम क्या है उसका, ठीक है ना, ठीक है ना, वो सारा चीज देख लेंगे कि कितना वोल्ट का सप्लाई लेता है, कौन काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। कुछ कंटेंट वगैरह आपको हम बताएंगे, उसको देख लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि आपका काम चल जाना चाहिए। और बाकी क्या है कि आप गूगल पे सर्च मारिए, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PLC SCADA या PLC ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑन, ऑब्जेक्टिव्स ऑन, हाँ 2-3 दिन पहले आया और एग्जाम भी ऊपर, हाँ MCQs ऑफ SCADA, ठीक है ना, ऑन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। तो बस आइडिया ले लीजिए उसका, ऑब्जेक्टिव देखिए उसका, और क्या कर सकते हैं बोलिए। वहां पे तो चूंकि मार्केट में कंटेंट अगर अवेलेबल नहीं है उस लेवल का, तो आप तो बराबर है ना, सैचुरेशन लेवल पे है ना, जो है उसको आप करके जाइए ना। आप नहीं करेगा दूसरों नहीं करेगा, बात खत्म। ये तो भाई रिलेटिव एग्जाम है ना, यस सर। किसको आता, आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं है, आपसे ज्यादा किसको आता है उससे भी मतलब है आपको। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव, ठीक है ना। पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, आप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, तो अपना लेवल आप सेट कीजिए, लेवल से आपको ऊपर जाना है। कुछ चीजें हैं जिसमें, जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप इतने ढंग से देख के गए हैं कि आपका लेवल सेट है सर, है ना। और उस लेवल से दूसरा कुछ आता है तो आपने नहीं बनाया तो किसी ने नहीं बनाया, इस चीज का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, कुछ लोग बनाएंगे, बट मान लीजिए मेजोरिटी नहीं बनाएगा, तो कंपटीशन में आप वही हैं, आप कंपटीशन में किसी से पीछे नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो ये मेंटेलिटी लेके चलिएगा तो आपका चीज़ें अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना? और आग होना चाहिए सर, अंदर से फीलिंग आना चाहिए आंख बंद करके, हाँ यूपीपी से घूस खा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे फीलिंग होना चाहिए। हर कनेक्शन में 500 रुपये ले रहे हैं हम, प्लस 55,000 आ गया अकाउंट में महीना के बाद, अरे वाह क्या मज़ा आ रहा है, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, है ना। ये वाला फीलिंग अगर नहीं है आपके अंदर कि हाँ भाई हम कुछ अचीव करने वाले हैं, आग नहीं है आपके अंदर, एकदम ऊर्जा है, ठीक है खोले रे बुक खोलो पढ़ते हैं 10 बज गया, चलो रोटी बनाने, चलो रोटी बनाने 10 बज गया, है ना। मुरझाए हुए किसी तरह खींचे किसी तरीके से, चूंकि पार्टनर पढ़ रहा है तो हम पढ़ लेते हैं, चलो भाई ये सब्जी बनाने का टाइम है, काटो रे सब्जी काटो, सब्जी काटो, वो वाला नहीं होना चाहिए फीलिंग, है समझ में आ रहा कि नहीं। पूरा एनर्जी के साथ 100% चीज के साथ दीजिए। अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका काम आएगा सर। फेल भी हो गया जान, तुम्हारा कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगेगा ना, तुम्हारा पर्सनालिटी ऐसा होगा, तुम एक ऐसा इंसान बन जाओगे जो जिंदगी में फेल नहीं करोगे। एग्जाम में फेल होना अलग चीज होता है, जिंदगी में फेल होना अलग चीज होता है सर, दोनों अलग अलग चीज है यार। एग्जाम इज नॉट लाइफ, गवर्नमेंट जॉब इज नॉट लाइफ। भाई कितने लोग हैं यार, कितना जनसंख्या, 130 करोड़ जनसंख्या, कम से कम 50 करोड़ आदमी होगा जिसका 25 साल से ज्यादा उम्र होगा। क्या सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं क्या? बोलो। और बाकी लोग का रिस्पेक्ट नहीं है, आप ही का है, अंडर द टेबल लेने वालों का, अंडर द टेबल वालों का ही खाली रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, खाली बिहार यूपी में है, भूल जाओ तुम। साउथ में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा, कोई बेटियों नहीं देगा तुमको। पूछेगा कितना कमाते हो, कहोगे 40,000 सरकारी जॉब, अब निकले यहाँ से। बिहार में गोरधा के बैठ जाएगा, हाँ ये स्कॉर्पियो ले लीजिए, कर लीजिए मेरी बेटी से बिहार। हर चीज रिलेटिव है, हर चीज क्या है बोलो, रिलेटिव। आप कैसे सोसाइटी में कर रहे हैं, क्या यहाँ मेंटेलिटी बना हुआ है। यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो डिसाइड हो जाता है कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, उसके ऊपर कोई जानता ही नहीं है कोई। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ के भी कुछ कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ के भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, समझ में आ रहा है कि नहीं, पता नहीं है लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भले एग्जाम में फेल हो जाइएगा, अगर 100% एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हो सकता है आपका लक अच्छा नहीं है, अब भले एग्जाम में फेल हो जाइएगा बट अपने लाइफ में फेल नहीं होइएगा सर, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर, कहीं भी हम जाके 2 पैसा कमा के अपना काम चला सकते हैं, अपने माँ बाप का काम चला सकते हैं, अपने बाल बच्चों का काम चला सकते हैं। उस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमको मेहनत करने आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रही बात समझ में। अपने अंदर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप बैठ के पढ़ेंगे ना, 10-10 घंटे जब पढ़ेंगे और नींद आएगा फिर भी आंख धो के बैठ के पढ़ेंगे, मन करेगा बिछौना में सो जाए, फिर भी टाइट किए हुए अपने आप को, और उसके बाद जब खाना खाएंगे 2 रोटी सूखा हुआ, और उसके बाद जब सोने जाएंगे ना, तो वो जो फीलिंग होता है ना, लगता है कि आदमी कंप्लीट है। अभी नहीं कि पढ़ो नहीं किए, साला पूरा ऊपर से मलुआए हुए हैं, ऊपर से अपने आप को दोष दे रहे हैं, गरिया रहे हैं, होता कि नहीं होता ऐसा। पढ़ो नहीं किए, अटेंशनों लिए, IPL देख लिए, फिर आप सोचो कर रहे हैं 3 घंटे खराब हो गया। ये नहीं होना चाहिए। देखे IPL देखे, बात खत्म, कल से पढ़ेंगे तो 3 घंटा IPL देखे, चलो हर दिन हम 5 घंटा पढ़ते हैं, हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे, बात खत्म। ये नहीं होना चाहिए फीलिंग, अरे साला आज मुंबई इंडियंस का था इसलिए देख लिए, कल से नहीं देखेंगे, तो कल तो चेन्नई का है। IPL में तो कोई किसी का फैन नहीं है, छक्का चौका लगना चाहिए बस, दोनों टीम जीते हारे। अब इंडियन टीम थोड़ी है, सब बंधुआ मजदूर से 2 करोड़ वाला सब है, दूसरे का खरीद के उसको खिला रहा है, सब कहता है चलो टूथपेस्ट का प्रचार करो, तो टूथपेस्ट का प्रचार करेगा, कहेगा मॉस्किटो कॉल का करो तो मॉस्किटो कॉल का करेगा। जोनची का प्रचार करने के लिए बोल जाएगा, जब टीम का जर्सी पहन के तो उनची का प्रचार करना है सबको, बंधु मजदूर है सब, इसमें से कुछ शेयर मिलता है सबको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लाइफ बर्बाद करते हैं उसके पीछे। वो तो कमा रहा है अपना जिंदगी अपना, या आराम से ये कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है। नारा कि नहीं, मेहनत कीजिए आग के साथ, खतरनाक तरीके वाला अंदर से फीलिंग होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं फाड़ देंगे, चीर देंगे, समझे कि नहीं। उस फीलिंग के साथ अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि कंपटीशन है ना। अगर आपको रेस दौड़ना है 400 मीटर का 200 मीटर का रेस अगर आपको दौड़ना है, अगर आप अंदर से आपको जोश ही नहीं है कि हमको जीतना, आप कभी जीत सकते हैं क्या वो रेस? चाहे आपके अंदर कैपेबिलिटी कितना भी फास्ट दौड़ने का हो, मानते हैं 10 बच्चा रेस में है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है फास्ट दौड़ने का, बट आप मलुआ के अगर दौड़ रहे हैं मुरझा के, हवा नहीं लग जाता है भुजा में? बोलो, खाइए तो दांते में चिपक जाता है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दौड़ रहे हैं तो कभी जीतिएगा। और हारने का तो अफसोस करिएगा कि मेरे पास था, मेरे पास कैपेबिलिटी था कि चलो फेल तो नहीं होते, कम से कम 3rd नंबर पे आते हैं, चाहे 4th पोजीशन पे आते हैं। हम तो इतना गैर गुजरा नहीं है कि हम 10वें पोजीशन पे आ गए या 8वें या 7वें पे आ गए। हमारे अंदर उतना था, उतना कैपेबिलिटी था कि हम पिछले साल हम जीते थे, इस साल कैसे नहीं जीत रहे हैं? 10th क्लास में मेरा इतना मार्क्स था, 10th क्लास में इतना तेज थे पढ़ने में, अब क्या हो गया हमको? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपना पूरा कैपेबिलिटी अगर जब तक आप डालिएगा नहीं, फिर कहेगा चला इस बार नहीं, वो अगले बार करते हैं, इस बार नहीं, वो अगले बार करते हैं, और वो अगले बार कभी नहीं आएगा। क्योंकि क्यों? और वो बंदा अगले बार अटेम्प्ट क्यों करता है एग्जाम? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत ईमानदार होते हैं, पता है, वो अपना पूरा 100% देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। नहीं होता है अपना कुछ किराना का दुकान खोल लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, उनको पता चल जाता है अपने बात, क्योंकि वो 100% अपना दे दिए रहते हैं, ठीक है ना। फिर भी उनका नहीं होता है, 1 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देते हैं, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, अपना कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं या प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, अपना कुछ ना कुछ रोजी रोटी रोजगार कर लेते हैं। वो ईमानदार होते हैं, वो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, 100% देंगे नहीं, बट लगेगा कि ना हम तो हीरो हैं, हम कर लेंगे, नहीं कितने समय छूटा है, अरे 10 नंबर में छूटा है, अगले बार ले आएंगे, अरे अगले बार तुम्हारा 15 नंबर छूटेगा। हमारे जैसा इंसान नहीं ला सकता है, समझ में आ रहा कि नहीं? तुम्हारे जैसे इंसान के लिए है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब उसके लिए है जो पूरा अपने हार्ट और सोल के साथ काम करता है ना, अपने आत्मा के साथ जो काम करता है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब होता है सर। आप लोग जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो सोचता है अगले बार कर लेंगे, अगले बार कर लेंगे, अगले बार कर लेंगे। नहीं कर पाओगे सर, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुमको लगता है ऐसा कि तुम कर सकते हो, लगना सबको लग सकता है सर। पहले उतरो तो मैदान में, तुम 100% तो अपना दो, फिर कहना कि लगता है कि नहीं लगता है। 100% दिए अपना पूरा जी जान से, ईमानदारी के साथ, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रह गया, नेक्स्ट टाइम देंगे। 100% दिए अपना, फिर भी 50% नंबर लेके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए वो फील्ड नहीं है। आपको बना था लता मंगेशकर, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बोलो, या फिर क्रिकेट खेलना है आपको, आप गाना गा रहे हैं, इसका मतलब यही है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। 100% दिए आप, फिर भी 50% मार्क्स नहीं आया आपको। अपना पूरा सोल आत्मा के साथ आप काम किए, 50% ही मार्क्स लेके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप गलत फील्ड में हैं। आपको अपना फील्ड चूज करना चाहिए। हार्ड वर्ड बोल रहे हैं बट ट्रू है, ऐसा कटु वचन है, क्या है, थोड़ा सा तीखा बोल रहे हैं बट सही बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मत टाइम खराब कीजिए, अपना लाइफ मत खराब कीजिए। तो गवर्नमेंट जॉब अगर यूपीपीसीएल आपको मिल रहा है, 3 महीना टाइम है सर आपके पास, होगा क्या? 90% लोग क्या करेंगे, अच्छा 3 महीना है ना, फॉर्मा तो आने दो, फॉर्म आ जाएगा तो फिर क्या 1 महीना रहेगा ना, तब पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है ना। 1 महीना रहेगा ना तो प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, उससे क्या होगा ना, स्पीड बना रहेगा। अजीब अजीब सा लॉजिक देगा सब, है ना, कि 1 महीना रहेगा तो रिवाइज करेंगे, अभी थोड़ा नया कुछ पढ़ लेते हैं, 1 महीना रहेगा तो रिवाइज करेंगे। अरे तुम 2 महीना छोड़ोगे तब तक जो पढ़े हुए तो भी साफ हो जाएगा, उसको भी लेके चलना है, पुराना वाला भी पढ़ना है और नया वाला भी ऐड करते चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए अलग से कोई सेशन रखेंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे आपको मेंटेन करना है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, जो भी सिलेबस चल रहा है वो, और सॉरी प्रेजेंट और पास्ट जो भी चल रहा है वो, और जो पहले पढ़ चुके हैं उसको कैसे आपको लेके चलना है। सर नेगेटिव 1/4 होता है, 1/4 होता है। और एक चीज तो भाई 100% सत्य है ना, ये मेहनत करेंगे तो दर्द होगा,
मजा नहीं आएगा। हेलो बोलो, जो मजा आईपीएल देखने में है, जो मजा वेब सीरीज देखने में है, जो मजा मिर्जापुर देखने में है, जो मजा मूवी देखने में है, वो मजा पढ़ने में कहाँ है क्या? अरे बोलो, है क्या? नहीं है यार। किसको आता है मजा? बहुत कम लोग होते हैं वैसे जिनको मजा आता है। तो ऑब्वियसली बात है, दर्द होगा यार। पहले से मान लो कि हाँ, ये मत सोचो कि हाँ पढ़ेंगे बहुत नॉर्मल चीजें रहेंगे। हो सकता है गर्दन दर्द करे, सर दर्द करे, पीठ दर्द करे, कुर्सी बैठे बैठे। फिजिकली नहीं तो मेंटली दर्द हो, बेचैनी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? होगा। इस चीज को मान के चलिए। दर्द नहीं सहिएगा तो आप ही को क्यों मिले? आप में हीरा मोती लगा हुआ है, सोना चांदी लगा हुआ है आपके अंदर है? आप भगवान के कुछ प्रिय शिष्य हैं क्या? स्पेशली आपको बनाया गया है क्या कुछ कि दूसरे को नहीं मिलेगा आपको मिलेगा? हाँ, ससुर अगर आपका अच्छा है तो काम चल सकता है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अच्छा ससुराल वगैरह का खोज लीजिए, दहेज मिल गया, सेटिंग वेटिंग करा कर लीजिए जॉब, वो अलग चीज है। बट ऐसे में आप क्या है, अलग क्या है कि आपको दिया जाए और दूसरों को ना दिया जाए? जो मेहनत करेगा वो लेगा, जो दर्द सहेगा उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो स्मार्टली वर्क करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा स्मार्ट अप्रोच के साथ, उसको मिलेगा। मेरे तरफ से तो 100% सपोर्ट है ही आपको हमेशा। बट आपको देखना है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। अभी रेलवे का एग्जाम है, उसमें भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। इस सबको नहीं छोड़िए। हिंदी हम बोलेंगे कि आप रेलवे का एग्जाम दे लीजिए, ठीक है ना? जो भी या SSC JEE का जो भी एग्जाम है आपका 15-20 तारीख तक दिसंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने का टाइम रखिए, जबरदस्त तरीके से हिंदी पढ़िए। डेली 2 घंटा या 1.5 घंटा कुछ टाइम दीजिए उसको। उसके साथ साथ का ऑब्जेक्टिव लगाइए। हिंदी में भी दो चीज है, हिंदी में भी 2 तरीके का चीज है। एक तो ग्रामर वाला पार्ट हो जाएगा, एक हो गया आपका मुहावरा हो गया, पारिभाषिक शब्द हो गया। आना ही है पारिभाषिक शब्द सर, मुहावरा आना ही है। एक वोकैब वाला जो पार्ट है ना, वोकैब वाला जो पार्ट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हम बोलते हैं, पारिभाषिक क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स हो गया ना, सिनोनिम्स हो गया। और विलोम शब्द को एंटोनिम्स बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो वो उसको भी अलग से लेके चलना है। आधा घंटा उसको देखे, ठीक है ना? और 1 घंटा ग्रामर के ऊपर टाइम दिए, संधि पढ़ लिए, समास वगैरह पढ़ लिए, सब चीज पढ़ लिए। उसके तत्व तत्सम पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब है ना? तो ये सब थोड़ा सा करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका 20 नंबर फिक्स है। इसमें से 8 नंबर लेके चलिए, लो मान के चल रहा हूं मैं। 20 और 8 कितना होता है? 28। 20 में से तो 10 लाना ही पड़ेगा आपको। कितना हो गया? 38। 38 नंबर लेके आओ। नहीं होता है जॉब तो फिर बोलना, ठीक है ना? तुम्हारा फीस वापस कर देंगे। नॉन टेक्निकल में 38 लेके आओ ना, टेक्निकल में तुम लाओगे ही ना। अब टेक्निकल छोड़ दो, सब फीस वापस लेना है। अरे देखो, तुम्हारे जॉब दिला रहे हैं, तुम कौन दोस्त दिला रहे हैं? तुम पैसों मिलेगा हमसे, तो बोलने वाली बात होती है। मैंने 38 तुम इधर से लेके आओ ना यार, ये तो है ही मेरा जिम्मेदारी। ये तो जो ईमानदारी से नोट्स पढ़ा रहेगा, दिमाग खोल के जो सोच के पढ़ेगा, स्मार्टली पढ़ेगा, और जो JB गुप्ता VK मेहता रटेगा, पता नहीं है क्या रट रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जी सर लिखा है नहीं लिखा है नोट्स में, खाली ऑब्जेक्टिव के पीछे भागे जा रहा है। सर क्या लिखा है उसे तो मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट है, बट कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप ऑब्जेक्टिव किए जा रहे हैं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, दोनों चीज आपको लेकर चलना है। तो ये तो आप आराम से आप 120 125 आराम से आप लेकर आइएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आजकल तो कैलकुलेटर भी अलाउ हो रहा है। समझ बात? चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं।